Hi everyone, so welcome back to my channel. So today's video is all about the new stuff that I would say new favorite finds of mine that I bought from Wooning. कि कुछ ऐसी शर्ट्स थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी Wooning की. तो Wooning क्या है इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी शर्ट्स मैंने ली. डेफिनेटली वो मैं आपको दिखाऊंगी भी इस आज के वीडियो में. बट आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली गो टू द चैनल बायो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट एनी न्यू थिंग्स, एनी न्यू अपडेट्स रिलेटेड टू एनी न्यू स्टफ्स दैट आई बाय, you get the notification for the same. So yeah, let's get into this video. तो जो Wooning है, they are known for their like modern streetwear. आपको बहुत अच्छी modern vibes आने वाली उनको देख के. इनका comfort जो है, इनके designs जो हैं, they are very amazing. मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी shirts ली हैं. तो अभी तक मैंने इनको unpack नहीं किया है. Let me show it to you right away. So ये first shirt है. आप देख ही सकते हो, एक तो कलर इसका बहुत प्रिटी है, मजेंटा शेड है और ये डियोर ब्रांड का है. ऐसा ब्रांड का तो मैं नहीं बोलूँगी बट हाँ लोगो है ब्रांड का. बट देन यहाँ से आपको इनके जितने भी इस टाइप के शर्ट्स होंगे मिल जाएंगे. एंड फैब्रिक इज़ मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है और इस फैब्रिक में शाइन भी काफ़ी अच्छी है. एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये, आपको इसकी प्रेस बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आयरनिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो वो एक हेडेक आपका ख़त्म कर देता है. मतलब आपने वॉश किया उसके बाद उसको आपने हैंग करके ड्राई कर लिया, दैट्स इट. इसके बाद आपको इसको प्रेस करवाने की नीड नहीं है. तो ये फैब्रिक ऐसे का ऐसे ही रहता है. एंड गर्मियों के लिए समबडी लाइक मी जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये फैब्रिक बहुत अच्छा निकला मेरे हिसाब से. तो डू चेक इट एज़ पर योर स्किन टाइप. एक आधा आप सैम्पल मंगवा के देख सकते हो, उसके बाद उसको चेक कर सकते हो वेदर इट सूट्स योर बॉडी टाइप और नॉट. तो बट मेरे लिए मुझे ये बहुत परफेक्ट लगा. इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि बहुत हैवी सा बल्कि सा लुक आ रहा है, बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है. तो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट शर्ट. सो गाइज द सेकेंड वेरियंट इज दिस इज मोर ऑफ अ कॉफ़ी शेड, नॉट कॉफ़ी शेड आई वुड से, आलमंड ब्राउन कलर होता है ना, काइंड ऑफ वही कलर है ये. लाइट ब्राउन शेड है ये, कुछ मिक्स सा है और इसके अंदर आपको डुअल टोन्स दिखाई दे रही होंगी. तो दिस इज़ वेरी नाइस कलर. एक तो आप इसको ऑफिस मीटिंग्स में भी बहुत अच्छे से पहन के जा सकते हो, ब्लैक ट्राउजर के साथ में कैरी कर सकते हो. प्लस इसको आप ब्लू बेल बॉटम के साथ भी कैरी कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा लुक देगा. तो ये दूसरी शर्ट है. एंड अगेन शाइन वैसी की वैसी है, सेम वो चीज़ें जो अभी आपको मैंने पीछे वाली शर्ट में बताई थी सेम है इसके केस में भी. तो अगेन दिस इज़ अ वेरी कूल काइंड ऑफ अ फैब्रिक. और इसका मेन ये चीज़ है कि इसका साइज़ आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बैठते उठते आपके पास में यहाँ पे स्पेसिंग जो रह जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है. तो चूज़ योर साइज़ वाइजली गाइस. दैट्स माय फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिकमेंडेशन. दैट्स इट. बाकी फैब्रिक क्वालिटी नो डाउट दैट इज़ 10 on 10. So let's get into this third shirt. So guys, next in the list is this dark green color. So ये तो मुझे मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स. लाइक मतलब इस शर्ट में स्पेसिफिकली एक तो ये इतना रॉयल लगता है, आप किसी भी पार्टी में भी इसको पहन के जा सकते हो, किसी फंक्शन में इसको पहन के जा सकते हो बाय ड्रेसिंग इट लाइक विथ सम ब्लैक बेल बॉटम के साथ में ये बहुत अच्छा लगेगा. और इसको आप और भी किसी जीन्स के साथ, ब्लू जीन्स के साथ भी, डार्क ब्लू जीन्स के साथ भी इसको कैरी कर सकते हो. तो ये LV के लोगों के साथ में. एंड देन इसकी जो शाइन है, मतलब इन सारी शर्ट्स में मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है दैट इज़ शाइन. मतलब एक तो इतना शाइनी फैब्रिक है और फिर भी मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कुछ वियर कर रखा है, बहुत हैवी सा कुछ डाल रखा है. नो, बहुत बहुत ही प्यारा फैब्रिक है. सो लेट्स गेट इनटू अनदर शर्ट. सो गाइस हियर आई एम विद अनदर वेरिएंट. तो ये भी LV का ही है एंड दिस इज़ इन वाइट कलर. मल्टी कलर हैं इसके अंदर. आप इसको किसी भी स्कर्ट के साथ में, टाइट फिट स्कर्ट के साथ में, मिनी स्कर्ट के साथ में, ब्लू बेल बॉटम के साथ में, किसी के साथ भी एक्सेसराइज और ड्रेसअप कर सकते हो. आप इनका कलेक्शन देखोगे तो आई कैन श्योरली से कि आप 5 से 10 शर्ट्स तो यूं ही उठा लोगे वहाँ से, क्योंकि एक तो प्राइस बहुत अच्छा है और दूसरी चीज़ इसकी क्वालिटी, कंफर्ट, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने जो ये मल्टी कलर्स दे रखे हैं यहाँ पे, अगर आप देखो तो इसके कारण जो भी बेल बॉटम है या जो भी आप ट्राउज़र या जो भी आप चूज़ करोगे तो वो उसमें आपके पास हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस होंगी. आप उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो. पिंक्स क्या, न्यूड्स क्या, आई मीन नियॉन्स क्या, कुछ भी, एनीथिंग. सो लेट्स गेट इनटू अनदर स्टफ.
सो इसके बाद अब जो भी मैं आपको स्टफ्स दिखाने वाली हूँ, जो भी मैं आपको शर्ट्स दिखाने वाली हूँ, तो वो ऐसी शर्ट्स हैं जो इन शर्ट्स के एक्सपीरियंस के बाद मैंने मंगाई हैं। सो दे आर वेरी न्यू, अभी तक मैंने उनको ओपन भी नहीं किया है। ये शर्ट्स ऐसी हैं जो मैं अपने ऑफिस के किसी ना किसी ओकेजन पे पहन चुकी हूँ ऑलरेडी और एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ दैट ओके दीज आर वेरी फाइन, तो ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो जो अब शर्ट्स मैं आपको ओपन अप करके दिखाने वाली हूँ, दे आर वेरी न्यू, तो देखते हैं वो कैसी लगती है। मेरे लिए भी वो एक न्यू ही एक्सपीरियंस होने वाला है। सो गाइज़, अभी तक जो मैंने शर्ट्स पहनी थी, मैंने जैसा कि बताया कि मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी हूँ उनसे और पहन के देख भी चुकी हूँ। सो दीज आर माई न्यू सेट ऑफ कलेक्शंस जो मैं अभी आपके सामने ट्राई करने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7th, जिसको अभी मैं वेयर ही किया है मैंने इसको। सो ये देखते हैं कि इनका स्टफ कैसा है, कुछ डिफरेंस आता है, हाउ इट लुक्स लाइक, कैसे ये फिट में है, कैसे ये कंफर्टेबल है कि नहीं है। सो लेट्स सी दैट। सो फर्स्टली दिस वन जो मैंने अभी पहन रखी है, ये भी LV की ही है। दिस इज़ समथिंग इन अ कार्गो कलर, जो मिलिट्री कलर होता है विथ क्रीम शेड मिक्स्ड। तो ये वैसा सा कुछ है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो मिलिट्री शेड्स मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट करते हैं, तो एक तो ये था, और दूसरा इसको भी आप किसी भी मतलब जैसे होता है ना कि आप प्रोफेशनल वियर में लगातार कई चीज़ें बाहर एक्सप्लोर करके, मैं भी जाती थी बाहर कुर्तीज़ देखने, कभी कोई शर्ट्स देखने, कभी कुछ देन जब से मुझे ये पता लगा है कि इनकी शर्ट्स हैं, तब से ही मैंने मतलब बाहर एक्सप्लोर करना छोड़ दिया और मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ इन्हीं की शर्ट्स वियर करके जाती हूँ। और आई फील कंफर्टेबल एज वेल क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ता है मुझे भी, और उस बीच में स्वेटिंग, ट्रैवलिंग, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें। सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड विद देयर शर्ट्स एंड टू मी दे आर लाइक नन अदर देन, मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप ये ले लो, ख़त्म। तो या दिस इज़ अनदर लुक। सो दिस इज़ अनदर शर्ट इन वाइट। तो ये गुची ब्रांड का है, गुची का लोगो है इस पर, और ये भी इनकी साइट पे अवेलेबल होगा। तो एक चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगी इज़ दैट कि वो जो शर्ट्स जो मैंने पहले पहनी वो एक दो बार धुल चुकी हैं। धुलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि उनका शाइन चला गया या वो श्रिंक हो गई, या कहते हैं ना कि श्रिंक हो जाता है फैब्रिक, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके साथ में। और शाइन भी वैसी की वैसी है और रिंकल्स भी नहीं आते, जैसे आप उसको लपेट के रख दोगे वो वैसे का वैसे ही क्लोज एंड शट रहेगा। तो आई मीन टाइम भी बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं, तो लेट्स गो फॉर इट। अभी मैंने इसको स्पोर्ट्स पैंट के साथ ट्राई कर रखा है, बट इसको आप ब्लैक बेल बॉटम के साथ ट्राई करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी। ब्लैक स्कर्ट के साथ भी जाएगी, फिटेड स्कर्ट के साथ में। सो या लेट्स गेट इनटू अनदर शर्ट। सो गाइज, दिस इज़ द अनदर वेरिएंट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अभी मैंने गुच्ची और LV की शर्ट्स दिखाई थी दोनों, लेट मी शो यू। कंपैरेटिवली जो गुच्ची और LV की ये वाली जो मैंने आपको 2 शर्ट्स दिखाई थी, ये थोड़ा मुझे मोटा फैब्रिक लगा। तो अगर यू आर समबडी जो थोड़ा सा मोटा फैब्रिक, मतलब जैसे होता है ना स्किन पे आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ वियर टाइप नहीं कर रखा, लाइट वेटेड, तो ये थोड़ी सी आपको हो सकता है थिक लगे फैब्रिक में इन कंपैरिजन टू अदर शर्ट्स जो मैंने अभी पीछे पहनी थी। और ये वाली जो शर्ट है दिस इज़ ऑल्सो वेरी लाइट वेटेड, बट ये 2 शर्ट्स ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी हैवी वेटेड लगी और इनका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा मोटा लगा मुझे। तो बाकी सब की जो रेटिंग मेरे अकॉर्डिंग रहेगी वो 10 रहेगी, बट इन दोनों की जो मतलब कहते हैं ना कंफर्ट रेटिंग है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, जो बॉडी पे लाइट वेटेडनेस जो मैं जिसकी बात कर रही थी, तो इनको मैं 7 देना चाहूँगी। बाकी की जो शर्ट्स हैं लाइक दिस, ये वाली जो मैंने पहनी है, दिस इज़ वेरी लाइट वेटेड और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, और ये ब्लू शेड में है, डार्क ब्लू शेड में, एज यू कैन सी हियर। ये ब्लैक नहीं है, मे बी आपको वीडियो में लग रहा हो। तो ये बहुत प्यारा फैब्रिक है और लाइट वेटेड भी है। सो दिस इज़ अनदर वेरिएंट फ्रॉम वूनिंग। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो कलर बहुत प्यारा है और दूसरा इसके अंदर आप देख ही रहे हो कि पैटर्न डिज़ाइनिंग हो रखी है। आप वाइट पैंट्स के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बहुत अच्छी वाइब दे रहा है, मतलब यहाँ से एकदम फिटेड और ऐसा झोल वोल भी नहीं पड़ रहा। ये भी लाइट फैब्रिक ही है, ये थिक फैब्रिक नहीं है। जितने भी वीडियोस में मैंने आपको अभी तक दिखा रही हूँ शर्ट्स में, उनके सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी।
प्लस आपने देखा होगा इंटायर वीडियो में मैं यहाँ पे आपको इमेज के साथ वूनिंग की दिखा रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके एग्जैक्टली उस पैटर्न को सर्च कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी पैटर्न पसंद आया देन यू कैन गो एंड बाय दैट आउट। सो या लेट्स गेट इनटू अनदर वन। सो अनदर इज़ दिस वेरिएंट। ये ब्लैक एंड वाइट का पैटर्न है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन लाइट वेटेड, एक तो कलर भी रेट्रो स्पेसिफिक थीम होती है। कहीं पे अगर कुछ ऐसा आपको रेट्रो स्पेसिफिक पहनना है, रेट्रो तो कभी आउट नहीं होता, तो अगर ऐसा कुछ है जो आपको रेट्रो स्पेसिफिक कहीं पहनना हो। वैसे तो मैंने ये शनाया के स्कूल के फंक्शन के लिए मंगाया था, वहाँ पे भी कुछ रेट्रो थीम का था मदर्स डे के लिए, बट ये थोड़ा पार्सल थोड़ा लेट आया था। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे वो लगा पैटर्न, क्योंकि एक तो ब्लैक एंड वाइट कभी आउट नहीं होता, और ब्लैक एंड वाइट का ये है कि आप इसको किसी भी चीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हो। इधर स्कार्फ डाल सकते हो, एक्सेसराइज कर सकते हो उसको किसी हेड बैंड के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में आप इसको वेयर कर सकते हो, तो ये कभी आउट नहीं होता। दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस। लेट्स गेट इनटू अनदर वेरिएंट। सो गाइस दिस इज़ द अनदर वेरिएंट। इसका पैटर्न बहुत प्यारा है नो डाउट, मगर अगेन ये फैब्रिक थिक है। ये वाला फैब्रिक थोड़ा सा मोटा लगा मुझे, और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो साइज़ है इसके लिए मुझे थोड़ा सा डाइटिंग करनी पड़ेगी। तो अदरवाइज़ ये बहुत प्यारा लग रहा है, और मतलब मुझे आ भी गया है, बट एक होता है ना कंफर्ट वाली फीलिंग नहीं है इसमें, थोड़ा सा कंफर्ट कम लग रहा है मुझे इसमें। बट अगेन इसका प्रिंट बहुत प्यारा है। ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि आप इसको ब्लू वाइट किसी भी चीज़ के साथ इसको ड्रेसअप कर सकते हो, पैरअप कर सकते हो। तो अब चॉइस इज़ योर्स कि मतलब इफ़ यू वांट टू गो हेड विद दिस और नॉट। और बट मुझे कंफर्ट वाइज थोड़ा सा कंफर्टेबल कम लग रहा है। अदरवाइज़ इसका प्रिंट इज़ रियली नाइस, शाइन एवरीथिंग इज़ गुड, बट कंफर्ट वाइज आई स्टिल गिव 7 out of 10। तो या let's get into another variant. So guys, this is the last pattern that I bought from them. This is the last variant. ये पर्पल कलर में है, पर्पल एंड ब्लूइश कलर जो होता है वो वाला कॉम्बिनेशन है ये, और इसके अंदर वाइट बबल्स आई वुड से कुछ मैनुअल इम्प्रिंट्स हो रखे हैं इसके अंदर। तो दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस। पार्टी के हिसाब से भी पहना जा सकता है। मैं बोलूँगी कि पार्टी साइड पे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तो शाइनी फैब्रिक है, और दूसरा ऑफिस पर्पज़ से भी इसको पहन सकते हो आप। बट दिस इज़ नॉट अ बीची काइंड ऑफ अ वाइब, जैसे वो पीछे वाला था वैसे वाला नहीं है ये। तो इसके अंदर आप इसको वेयर कर सकते हो, इसको किसी भी ऑफिस की पार्टी में, किसी भी ब्रंच पे, उस टाइप से आप इसको वेयर कर सकते हो। और इसको बेल बॉटम के साथ इसको पैर अप कर सकते हो। और ये शर्ट बहुत अच्छी है, अगेन लाइट वेटेड है ये भी। इसका भी मैं यहाँ पे इमेज लगा दूँगी कि ये कौन सा पैटर्न मैंने वहाँ से चूज़ किया है। अगेन वुड गिव 10 on 10 टू दिस। सो गाइज ये मेरा लास्ट वेरिएंट था जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। तो इसके रिगार्डिंग मैं ओवरऑल यही कहना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस वूनिंग के साथ अभी तक बहुत अच्छा रहा है। एक्सेप्ट फॉर 2 to 3 शर्ट्स जो अभी आई हैं वो भी अच्छी हैं, आई वुड नॉट से कि बहुत बुरी है, बट वो मेरे को बीइंग समबडी जिसको गर्मी बहुत ज़्यादा खलती है कहते हैं ना, तो उसके हिसाब से मुझे वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो थोड़े से मोटे फैब्रिक्स हैं। सो इफ़ यू आर समबडी हु कैन नॉट इवन टॉलरेट, मतलब होता है ना कि चिपकू फैब्रिक या ऐसा ब्रीदिंग फैब्रिक चाहिए और थोड़ा मोटा फैब्रिक नहीं चाहिए, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर दोज टू, बट डेफिनेटली फॉर अदर्स माई रेटिंग इज़ 10 on 10। तो अगर इस टाइप की और भी वीडियोस आपको जाननी हो, मुझसे चाहिए हो, जिसके अंदर मुझसे सजेशंस या फीडबैक्स चाहिए हो, do let me in the comment section below. I'll surely try to come up with those kind of video that are helpful to you guys. So yeah, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। See you in the next video. Bye. And हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bye.